आइए अब अपन आगे देखते हैं। इसी संदर्भ में आगे चलते हैं। एक टॉपिक आता है साक्षात्कार। परीक्षा में अक्सर इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। साक्षात्कार, साक्षात्कार क्या होता है, इसे किन किन नामों से पुकारा जाता है, अच्छे साक्षात्कार की क्या विशेषताएं होती है, अच्छे साक्षात्कार कर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अपन को क्लियर होना चाहिए। देखते हैं अपन परिभाषा में के अंदर साक्षात्कार का सीधा सा अर्थ आप लोगों ने देखा होगा। कई बार अपन नौकरी के लिए जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि फला आदमी का आरएस में नंबर आ गया, अब उसके इंटरव्यू होंगे। अब उसका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू एक अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? साक्षात्कार। वैसे साक्षात्कार का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष से पूछना, बातचीत करना, आमना सामना होना। किसी व्यक्ति विशेष से आमना सामना बातचीत। व्यक्ति के अंदर क्या है, वो क्या भाव रखता है, क्या विचार रखता है, कितना उसके अंदर ज्ञान है, कितनी उसकी जानकारी है। जानकारी है तो वो अपनी जानकारी को शब्दों में व्यक्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है। आपने देखे होंगे खूब सारे लड़के होते हैं, सब फर्स्ट डिवीजन होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, पर कुछ लड़के बोलने में बड़े अच्छे होते हैं। जो चीज़ उनको आती है वो बहुत अच्छे तरीके से कुछ तो लिख पाते हैं और कुछ बहुत अच्छा बोल पाते हैं। तो ये जो बोलने की कला है, अपने अंदर के भावों को निकालने की कला है, ये साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है, तो साक्षात्कार में होता क्या, देखिए आप, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई तथ्य, अपनी राय या अन्य किसी प्रकार की भावनाएं जानने के लिए प्रश्न करता है। व्यक्ति के अंदर क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उससे कोई तथ्य जानकारी लेना है, इससे कोई सवाल पूछना है। तो इस प्रकार पूछने के लिए, जानने के लिए जब एक व्यक्ति दूसरे से प्रश्न करता है और दूसरा वाला व्यक्ति जवाब देता है, ये क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। ये कहलाता है साक्षात्कार कहलाता है। इसे अपन वार्ता कहते हैं, भेंट वार्ता भी कहते हैं, इंटरव्यू भी कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार अखबार के अंदर कई बार राजनेताओं के इंटरव्यू आते हैं। पत्रकार सवाल पूछता है, उसका सवाल लिखा हुआ, नीचे उसका जवाब लिखा हुआ है। कई बार टीवी के ऊपर इंटरव्यू आता है कि आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करना अलग चीज़ है, प्रधानमंत्री अपना इंटरव्यू देंगे। कई बार प्रधानमंत्री नहीं देते तो कई मंत्री लोग रहे या कोई बड़े राजनेता हैं, बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो अपना इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है भेंट वार्ता, वो वार्ता कहलाती है। इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो आता है साक्षात्कार, एक तो होता है वार्ता। इसी को भेंट वार्ता भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई? भेंट वार्ता। और इसी को इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू एक नौकरी के लिए भी होता है। इंटरव्यू किसके लिए होता है? नौकरी के लिए भी होता है। उसके अंदर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंस से सवालों के जवाब देते हैं, आप कितना अपने बारे में जानते हैं, आप कितना समाज के बारे में जानते हैं, आप कितना समाज को परिवर्तन करने के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, किन विषम परिस्थितियों में आप कैसा निर्णय ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे, ये आपके अंदर से वो खोजते हैं साक्षात्कारकर्ता। आरएस और आईएएस का जब एंट्री होता है ना, तो वो ये देखते हैं कि कई बार लड़ाई झगड़ा हो गया तो ऐसा तो नहीं कि ये सबसे पहले भग जाएंगे, तो वो आपका मेंटल पावर देखते हैं कि उस समय आप कैसा डिसीजन लेंगे, आप क्या करेंगे उस समय, आपकी क्या राय है, क्या आप कोई पूर्वाग्रह से तो ग्रसित नहीं है, शुरू से बचपन में आपके मन में कोई ग्रंथि तो नहीं बैठी हुई है। इस प्रकार आपका इंटरव्यू लेते हैं और फिर आपको पास होते हैं। कई बार राजनेताओं के इंटरव्यू होते हैं, कई बार फिल्म स्टार के इंटरव्यू होते हैं। एक बार आपको जानकारी होगा, आकाशवाणी के ऊपर भी इंटरव्यू होते हैं। आकाशवाणी के ऊपर साक्षात्कार होता है। पिछले 2 महीने पहले मेरा साक्षात्कार आया था आकाशवाणी जोधपुर के ऊपर। तो जो अलग से प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की होती है, तो वो अपनी उपलब्धियां रेडियो के माध्यम से वो साक्षात्कार करता पता लगाता है कि इनकी उपलब्धियां लोगों तक पहुँचे,
इन्होंने किस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े ये, ताकि आम लोग भी इस रास्ते को अपना सके। कई लोग जो मेरिट में आते हैं, जो आईएएस में टॉपर आ गया, आरएस में टॉपर आ गया, राजस्थान की मेरिट के अंदर 12th में आ गया, तो उसका इंटरव्यू आता है अखबार के अंदर कि आपने क्या पढ़ाई की, कैसे की, किस प्रकार अपना समय का मैनेजमेंट किया, आपके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा, आपके माताजी ने, गुरुजनों ने कैसा सहयोग किया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये क्या कहलाती है? साक्षात्कार कहलाती है। आकाशवाणी जोधपुर पे जो उद्घोषक होते हैं, आकाशवाणी जोधपुर के जो उद्घोषक होते हैं, जो बोलते हैं ना अनाउंसर, उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ पर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि आपकी शैक्षिक यात्रा कैसी रही, कहाँ से शुरू किया आपने, पढ़ाई कैसे की, ये आपको लेखन की ललक कब से लगी, आप अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और आपकी क्या क्या रुचियाँ हैं, समाज को आप कैसे बदलना चाहते हैं। तो ये चीज़ें सारी ये इंटरव्यू में होती है। तो ये तो हो गई इंटरव्यू की परिभाषा। इंटरव्यू के अंदर एक व्यक्ति दूसरे से उसकी भावनाएं, तथ्य आदि की जानकारी लेने के लिए उसे प्रश्न करता है। तो इसको अपन व्यवस्थित रूप से शब्दों में बांधकर इसकी परिभाषा लिखेंगे। साक्षात्कार में ध्यान रखने योग्य बातें। अब साक्षात्कार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें ऐसी नहीं हो कि अगला हर्ट हो जाए, कैसा मैंने की पूछ ली बात, तो ऐसी भी कोई बातें नहीं पूछे। संवेदनशीलता इसे कहते हैं। आगे कोई सामने महिला है तो महिलाओं से संबंधित मतलब एक सामान्य जो प्रोटोकॉल होता है महिलाओं का, उस चीज़ को फॉलो करते हुए साक्षात्कार ले, ठीक है ना। तो जेंडर संवेदनशीलता इसे कहते हैं, वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साक्षात्कार का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। साक्षात्कार लेने वालों को भी मालूम रहे कि मैं साक्षात्कार क्यों ले रहा हूँ, और देने वालों को भी मालूम होना चाहिए कि भाई मेरा इंटरव्यू क्यों है आज, क्या मुझे इससे कोई नौकरी मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, या मेरा इसका इंटरव्यू का क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा। क्योंकि जब तक अपन को विषय मालूम नहीं होगा, उद्देश्य मालूम नहीं होगा, तब तक उस इंटरव्यू का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और इंटरव्यू प्रभावी नहीं रहेगा, है ना। विषय की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता पर्याप्त धैर्य व साहसी होना चाहिए। कई बार साक्षात्कार करता है, सवाल पूछता है, सामने वाला जवाब ही नहीं देता, या इतना सरल सवाल है वो गलत जवाब दे दिया उसने, और वो धैर्य खो दे, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, इंटरव्यू देने आ गए। तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, वहाँ धैर्य रखना चाहिए, कोई बात नहीं, है ना। यदि किसी को नहीं आ रहा कोई चीज़, कि सॉरी सर मेरी इसके अंदर जानकारी नहीं है, आगे चले, ठीक है ना। और वहाँ पर यदि अपना मूड खराब हो गया तो अगले सवाल भी गलत हो जाएंगे, अगले प्रश्न भी गलत हो जाएंगे, और आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कई बार साक्षात्कार करता होता ना, वो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं कि उससे आपके धैर्य की परीक्षा होती है। उससे क्या होता है, आपके अंदर कितना साहस है, उस धैर्य की परीक्षा होती है। साक्षात्कारकर्ता को संवेदनशील होना चाहिए, चाहे वो जेंडर संवेदनशीलता हो, चाहे समाज के प्रति संवेदनशीलता हो, धार्मिक, कई बार धार्मिक या इस प्रकार के संकीर्ण सवाल नहीं पूछे जिससे दोनों की जो बीच की स्थितियाँ वो बिगड़े। कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। साक्षात्कार करता हो वो हमेशा कूटनीतिज्ञ मतलब इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती है, इस प्रकार पूछे कि भाई उसके अंदर से वो चीज़ तो मुझे निकालनी है, पता लगाना ही लगाना है। क्योंकि साक्षात्कार जो देने वाला होता है वो भी पूरी तैयारी के साथ आता है कि मुझे ये चीज़ तो बतानी नहीं है, बोलनी नहीं है, मुझे गुस्सा करना ही नहीं है, क्योंकि उसको गुस्सा खूब आता है, वो गुस्सा करना ही नहीं है। और वो टेढ़े मेढ़े ऐसे सवाल पूछेगा कि उसको उसके अंदर से कि भाई ये कितना धैर्य रखता है ऐसी स्थिति के अंदर। तो ये साक्षात्कार करने वाला जो होता है वो कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, बहुत बारीक से बारीक चीज़ अंदर से अंदर वो पूछे, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं अच्छे साक्षात्कार करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। तो साक्षात्कार की परिभाषा, ध्यान रखने योग्य बातें। ये भी पूछ सकते हैं कि आप साक्षात्कार देने जाएंगे, आप क्या ध्यान रखेंगे, उल्टा पूछ लिया सवाल को, आप क्या ध्यान रखेंगे, क्या सावधानी रखेंगे। विषय की जानकारी मुझे होनी चाहिए, मैं पहले विषय की जानकारी लूँगी, धैर्य और साहसपूर्ण जवाब देने का प्रयास करूँगी, धैर्य और साहसपूर्ण जवाब देने का।
संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखेंगे, संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे अधिकारी बैठा हुआ है। यदि मेरा एक भी जवाब गलत हो गया और मेरी कहीं असंवेदनशीलता झलक गई तो मेरी नौकरी जा सकती है, ठीक है ना। तो संवेदनशीलता की जानकारी। इसी प्रकार अपना जो उत्तर है वो स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, पिन पॉइंटेड होना चाहिए। पूछे होलीरा और गावे दिवालीरा बोल लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, लंबा चौड़ा नहीं बोले, जितना पूछा जाए उतना ही बोले, ठीक है ना। तो ये अच्छे साक्षात्कार की विशेषताएं हो जाएगी। कर लेंगे आप। तो ये था साक्षात्कार से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक। जरूर इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड के अंदर कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में पूछा जाएगा, आप जरूर इसकी तैयारी करें। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, वो प्रश्न भी आप जरूर करें। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर लीजिए।